गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे एजुटेरिया के टोटल जो है ना 50 क्वेश्चन देखेंगे। 100 तक हमने पिछली क्लासेस में देखा था, अब 50 प्रश्न को देखेंगे। इसमें मैं पेन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही बताऊँगा। भारत की अर्थव्यवस्था को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? भारत एक श्रम शक्ति अधिक वाला देश है, तो इसमें ये हम देख सकते हैं कि एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में इसमें ऑप्शंस में देखें तो भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आय की गणना जीडीपी की जगह जीवीए में बाजार मूल्य पर की जाती रही है? देखिए 2015 से 2000 जनवरी 2015 से सीएसओ द्वारा की जा रही है, जिसका आधार वर्ष 2011-12 है। तो जीडीपी बराबर हो जाएगा आधार मूल्यों पर जीवीए प्लस उत्पादन कर सब्सिडी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो देखिए असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र में जो है ना आंकड़े प्रॉपर मिल नहीं पाते हैं। वैसे लोग जो कि कोई उत्पादन में लगे हैं या कोई और जैसे कोई दुकानदारी कर रहे हैं या ठेला खोमचे वाले, ये सब असंगठित क्षेत्र में आते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों के समूह का चयन कीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पटना में, फिर पूर्वी चंपारण में, फिर मुजफ्फरपुर में। तो बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों में पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर शामिल है। चौथे स्थान पर मधुबनी जिला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिला में है। शेखपुरा की जनसंख्या है लगभग, तो देखिए 6.4 लाख है। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का जिले का है। 6.4 लाख बस आबादी है वहाँ की। कम जनसंख्या में दूसरे स्थान पर शिवहर जिला है, जिसकी आबादी कितना है 6.6 लाख है। आम बजट 2021-22 की कुल राशि है। तो देखिए आम बजट जो है ना 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुमान से देखें तो कुल राशि हो जाएगी 3,483,32,036 है ना, ये हो जाएगी। या सी इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? देखिए ये हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इंदिरा गांधी आवास योजना 1985-86 की शुरुआत में हुई थी। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना उस समय में चल रही थी और 1985 से 1990 तक चली थी ये इंदिरा गांधी योजना। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कब से प्रभाव में आया? देखिए ये आया था जून 2000 ईस्वी से। फेमा 1 जून 2000 से प्रभावी हुआ। 1997-98 के बजट में फेरा जो 1973 में प्रभावी था के स्थान पर फेमा को लाने की घोषणा की गई। कृषि श्रमिकों व ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपयोग मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? देखिए 1986-87 है। तो कृषि श्रमिकों व ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसका आधार वर्ष 1986-87 है। जबकि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016 है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए समन्वित बाल विकास परियोजना 1975 में शुरू की गई। यह योजना 6 सेवाओं की एक पूरी पैकेज है। इसमें देखिए एक से अधिक है तो उत्तर ई हो जाएगा। वैसे मैं पूरा बता देता हूँ 1 to 6। जिससे पहला है पूरक पोषण, दूसरा है स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य चेकअप और रेफरल सेवाएं।
भारत के वर्तमान महान्यायवादी को जून 2022 तक 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। महान्यायवादी हैं तो ये हैं के वेणुगोपाल। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल को भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यकाल 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। स्टीफन लोवेन ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो स्टीफन लोवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री थे। संसद में विश्वास मत प्राप्त नहीं होने के बाद उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। कि सोशल मीडिया ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में जेरेमी केसल की नियुक्ति की घोषणा की है? तो ये किया है ट्विटर ने। तो नए शिकायत अधिकारी ट्विटर के जो बने थे वो बने थे जेरेमी केसल। भारत में कोविड-19 के 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना? तो देखिए ये बना था उड़ीसा का भुवनेश्वर राजधानी। तो भारत में कोविड-19 के 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर है उड़ीसा का। 2021 अगस्त में 100% हो गया था टीकाकरण वहाँ पे। फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये किताब लिखी है संदीप मिश्रा ने। पत्रकार लेखक हैं संदीप मिश्रा। उनकी नई किताब जो है ना उनका नाम है फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी लेकर। राही सरनोबत ने किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो ये लिया उन्होंने शूटिंग में। भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने क्रोएशिया के ओसीजेक में ISF शूटिंग विश्व कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया बिजनेस के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है मनीष महात्मे को। फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप में ने अमेजन पे के पूर्व अधिकारी मनीष महात्मे को व्हाट्सएप पेमेंट्स इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय थल सेना के मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया था अम्पारा श्रीलंका में। तो भारतीय थल सेना के मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण अक्टूबर 2021 में अम्पारा श्रीलंका में आयोजित किया गया। थल सेना को नेपाल के साथ सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड कजाकिस्तान के साथ अभ्यास काजिंस 5वां कजाकिस्तान में अमेरिका के साथ वज्रपहार 11वां और बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। किस राज्य ने अगले 5 वर्षों में राज्य में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? यह किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए सपोर्टिंग आंध्र के लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। हाथी मिर्च के लिए किस राज्य को GI टैग प्रदान किया गया है? ये मणिपुर को मिला है। वर्ष 2021 में सितंबर माह में हाथी मिर्च और तोमलोंग ऑरेंज के लिए मणिपुर राज्य को GI टैग दिया गया है। मीठा खीरा के लिए नागालैंड को, जुडीमा राइस वाइन के लिए असम को और जलगांव केला के लिए महाराष्ट्र राज्य को GI टैग प्रदान किया गया है। बिहार का प्रथम ट्रैफिक IG किसे बनाया गया है? देखिए ये नायक जी बने हैं, MR नायक। बिहार के प्रथम ट्रैफिक IG MR नायक को बनाया गया है। बिहार में ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने पहली बार ट्रैफिक IG का पद सृजित किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय क्या है? तो भूख को समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण। इस वर्ष के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का विषय भूख समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करने और सतत कृषि को बढ़ावा देना है। SDG 2 बोलेंगे इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है प्रवीण सिन्हा को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक के रूप में प्रवीण सिन्हा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जून को। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस, जिसे क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में भी जाना जाता है, एक संयुक्त राष्ट्र घोषित दिवस है जो हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। राज्य के प्रवासी पक्षी महोत्सव का टैगलाइन क्या है?
तो यह पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है। नागिन एक्टिंग में किया गया था जमुई में, तो उसका ये था टैगलाइन था, पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है। लेकिन बिहार के लोग हैं ना, वो चौर से पक्षी को पकड़ के खा जाते हैं। बड़ा ख़राब स्थिति है। ग्रामीण साइड में ही मैं अभी हूँ, जहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लोग चिड़ई को खा जाते हैं। चिड़ई जो बाहर से जो माइग्रेंट बर्ड्स हैं ना, उनका बिजनेस यहाँ धड़ल्ले से होता है। लेकिन पुलिस को खबर देने के बाद भी वो प्रॉपर वे में एक्शन नहीं लेते हैं। कोरोना काल में चुनाव के लिए किस राज्य को चुनाव आयोग ने बेस्ट स्टेट कैटेगरी में पुरस्कृत किया? ये किया था बिहार को। तो कोरोना काल में चुनाव के लिए बिहार को चुनाव आयोग ने बेस्ट स्टेट कैटेगरी में पुरस्कृत किया। 11वें मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2021 को मुख्य चुनाव आयुक्त ने इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड के तहत राज्य एवं अधिकारी को पुरस्कार दिया। निर्वाचन आयोग से पुरस्कार लेने वाले अधिकारियों में एडीजी जितेंद्र कुमार, पटना के तत्कालिक डीएम कुमार रवि, कैमूर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत आदि सब शामिल हैं इसमें। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जलविद्युत बांध की पहली 2 इकाइयाँ बैहेतन बांध का संचालन शुरू हो गया है। बांध का निर्माण किस देश में किया गया है? देखिए, ये बांध बनाया गया है चीन में। चीन की सरकार ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जलविद्युत बांध बैहेतन बांध की पहली 2 उत्पादन इकाइयों को आधिकारिक तौर पर चालू कर दिया है। 2021 के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है पालागोमी साईनाथ को। पत्रकार पालागोमी साईनाथ को 2021 के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 को यूएई और ओमान में आयोजित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। पहले यह टूर्नामेंट किस देश में होना था? पहले होना था भारत में। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के लिए स्थल को भारत में से संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में स्थानांतरित कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को लक्षित आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? ये दिया है सहकारी बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के प्रबंधन के लिए सहकारी बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेटट्रैक्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? ये किया गया है इंदौर में। केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में एक हाई स्पीड ट्रैक नेटट्रैक्स का वस्तुतः उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से किस पूर्वी पड़ोसी देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किया है म्यांमार के साथ। ये किया था पहले, बाद में तो चीज़ें बदल गई काफ़ी। वर्ष 2021 में मिथिला मधुबनी पेंटिंग की किस कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ये दुलारी देवी को किया गया था। तो वर्ष 2021 में मिथिला मधुबनी पेंटिंग की कलाकार दुलारी देवी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिथिला पेंटिंग से पद्मश्री पाने वाली दुलारी देवी 7वीं कलाकार है। सबसे पहले वर्ष 1975 में जगदम्बा देवी को पुरस्कृत किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य और शिक्षा पर कितना खर्च किया गया? तो 1.5% से 3.5%, और पहले 1.5% और अब 3.5% खर्च किया जा रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्रमशः स्वास्थ्य पर 1.5% और शिक्षा पर 3.5% खर्च किया है। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी? ये रखी है उत्तर प्रदेश में। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में भीमराव अंबेडकर के स्मारक की आधारशिला रखी, जिसमें एक मूर्ति और एक सांस्कृतिक केंद्र शामिल है। भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है जिन पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया है? तो ये बनी है अंशुला राव। मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुला राव के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है।
ये पहली महिला क्रिकेटर है जिसको डोपिंग के आरोप में पकड़ा गया है। बजट 2020-21 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह की जीडीपी वृद्धि अनुमानित की गई है? तो देखिए भी आकार की रिकवरी अनुमानित की गई है। ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये हासिल किया संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है रेखा शर्मा। तो 2018 से नियुक्त किया गया था। अगस्त 2021 में उनके कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब करने की योजना बनाई गई है? तो ये योजना बनाई गई है 2022 में। तो इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण वर्ष 2022 में किया जाएगा। इसके अलावा 2022 में आदित्य L1 और 2022 के जून में गगनयान मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना है। इसरो की महत्वपूर्ण योजना मंगलयान 2 के तहत 2024 में मंगल ग्रह पर अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर को भेजा जाएगा। चलिए कुछ मैथमेटिक्स के सवाल हल कीजिए। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 पर 5 वर्ष प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्षों के अंतराल में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखिए इसका एक चीज़ बता दें, एक हमने बचपन में पढ़ा था, बिहार बोर्ड से था मैं तो उस समय, दभा सगु, दर में भाग दीजिए और समय में गुना करिए। तो ब्याज की दर है 5%, तो 2.5% अर्धवार्षिक है और समय 1.5 वर्ष है, ठीक है ना। तो 3 छमाहियाँ हो गई है, तो वही दर में भाग समय में गुना करके इसको निकाल सकते हैं। मैं मैथमेटिक्स से क्वेश्चन अलग से बता दूंगा, ठीक है ना, मैं सारा सॉल्व कर दूंगा। एक बार ऐसे ही आप देख लीजिए इसको पॉज करके। एक बार पॉज करके ऐसे ही देख लीजिए, जितने सवाल हो रहे हैं उतने करिए, बाकी मैं सबका सॉल्यूशन जो है वो कर दूंगा यहाँ पर। क्या कि मैं एक शादी में के सिलसिले में आया हुआ हूँ, तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग करने में प्रॉब्लम आती है। खैर आप अपने थोड़ा सा कोशिश करिए। वैसे पर्याप्त जो है ना सारा मैंने दे रखा है, पर्याप्त माल आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से आप लगातार पढ़ के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।